सबसे पेशतर ज़माने के इमाम ज़मान आले नबी औलाद अली नूर मौलाना शाह करीमुल हुसैनी हाज़िर इमाम के पाक और मुक़द्दस इस्म गिरामी पर इश्क और मोहब्बत के साथ बुलंद आवाज़ में सलवात पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। एक सवाल चोगड़िया के लिए जमात की तरफ से मौसूल हुआ था कि चोगड़िया क्या है, ये जुमेरात के दिन क्यों पढ़ते हैं, इसके साथ तस्बीह क्यों पढ़ी जाती है, इसकी तादाद कितनी है और ये सारी दुनिया में एक साथ तो नहीं पढ़ा जाता लेकिन पाकिस्तान में ही ये इस जुमेरात वाले दिन क्यों पढ़ा जाता है तस्बीह के साथ। लफ्ज़ चोगड़िया बेसिकली इसके मायने हैं 4 घड़ियाँ। एक घड़ी 22.5 मिनट की होती है। गिनान में भी ऐसा कुछ जिक्र किया है कि जब सुबह की 6 घड़ियाँ यानी कि फजर होने से पहले 2 घंटे का वक्त, तो उस वक्त आप जागो और इबादत बंदगी करो। इसी तरह शाम की इबादत के हवाले से भी जिक्र है। तो चोगड़ियाँ बेसिकली चोगड़ियाँ का मतलब 4 घड़ी का है। पुराने ज़मानों में राजाओं महाराजाओं के महलों के बाहर कुछ नकारे, जिसे हम ढोल वगैरह भी कहते हैं, वो रखे जाते थे और हर 4 घड़ियों के बाद उसे बजाया जाता था, जिसके बजाने का मकसद ये भी होता था कि एक मकसद टाइम के बारे में बताना। उस टाइम पे जो है घड़ियाँ नहीं होती थी, और इसका दूसरा मकसद ये भी था कि लोगों को राजाओं की आन बान शान का भी रिमाइंडर हो, उनकी शान पता चल सके और लोगों को ये भी पता चले कि राजा सलामत हैं, कोई मसला नहीं है, वहाँ पे सब कुछ ठीक चल रहा है। तो इस 4 घड़ियों के वक्फे से जो ये नकारे बजाए जाते थे उसे चोगड़िया कहते थे। लफ्ज़ चोगड़िया बहुत से मायनों में इस्तेमाल होता है। हम कहते हैं चोगड़िया बज गया, तो वो किसी मुबारक या खुशी के होने को भी कहा जाता है। और कभी हम ये कहते हैं कि फलां का चोगड़िया बज गया, तो इसका मतलब फलां का आखिरी वक्त आ गया है, उसका जाने का वक्त आ गया है। एक तरह से ये भी उसकी मुबारक घड़ी है कि वो अपने असल की तरफ लौट के जाता है। कभी किसी खुशी पे या किसी बाबरकत मौके पर जो गीत गाए जाते हैं उसे भी चोगड़िया कहते हैं। अक्सर ये भी सुना जाता है कि चोगड़िया देखो तो उसकी शादी करवा दो, जैसे अक्सर हिंदू लोग करते हैं। मुहूर्त देखना, इसको भी जो है चोगड़िया के हिसाब से कहा जाता है। चोगड़िया देखना, चोगड़िया देखना यानी कि चोगड़िया अच्छी घड़ी देखना। हमारी ट्रेडिशन में सुबह सूरज निकलने से पहले 4 घड़ियों में और शाम को सूरज गुरूब होने के बाद 4 घड़ियों में चोगड़िया बोले जाते थे। और इन चोगड़ियों में उमूमन खुशी का पैगाम है, इमाम की आमद की बात है, इमाम की तारीफ़ है, इमाम के ज़हूर की बात है, इमाम की शान और शौकत की बात है। चोगड़ियों की तादाद 29 है, यूँ तो 28 हैं, लेकिन एक चोगड़िया जिसे सुबह भी पढ़ सकते हैं और शाम को भी पढ़ सकते हैं। हम नॉर्मली 4 चोगड़िया ही पढ़ते हैं जिसका हमको इल्म है। शाम की चोगड़ियाँ 5 हैं, जिनके नाम ये हैं: जुग में फिरे शाहजी मुनीरे, सचो तो अलख निरंजन, जीरे भाई नमोते शाहनूर, जीरे भाई कायम आया शाहजी, भाई तीने वीरे उम्मीदू आंसू पुनियम। सुबह की जो चोगड़ियाँ हैं ज़्यादातर गटपाट के खड़े गिनान जो होते हैं वो भी चोगड़िया में शामिल हैं। भाई तीने वीरे उम्मीदू भी सुबह की चोगड़िया में शामिल है, जो काफ़ी जमात ये नहीं जानती। जब गिनान को रिटन में कैटेगरी वाइज बनाई गई तो हमारे दाई पीर इंस्टीट्यूट ने जिस तरह इसको रिकॉर्ड किया है उसमें उन्होंने ये बात मेंशन की है। अब आते हैं ये चोगड़िया जुमेरात को ही क्यों बोला जाता है, इनके साथ शाम को तस्बीह क्यों पढ़ाई जाती है। चोगड़िए का जुमेरात के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, चोगड़िए का तस्बीह के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो अब आप ये कहेंगे कि जमात खाने में फिर क्या हो रहा है। देखिए, मज़हब में बहुत सी ऐसी बातें इवॉल्व होती हैं, बाज़ चीज़ें रिवाज बन जाती हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो हमारे सिस्टम में दाखिल हो जाती हैं, और वो सिस्टम में ऐसे दाखिल हो जाती हैं कि हम उसे एक लाजमी हिस्सा समझने लगते हैं। जैसे कि आप मिसाल के तौर पर आजकल कलाम मौला पढ़ने का एक दिन यानी कि संडे या अपने हिसाब से लोगों ने फ़िक्स किया हुआ है। मुखी साहब, कामरिया साहब ने अपने हिसाब से कुछ ऐसे दिन फिक्स किए हुए हैं। कहीं जुमेरात को पढ़ा जाता है, कहीं बुध को पढ़ा जाता है। सब
मुखी कामरे ने अपने हिसाब से वो दिन फिक्स कर लिए हैं, लेकिन मुमकिन है कि ये भी एक दिन सिस्टम में लाजमी बन जाए, लेकिन ऐसा कोई इमाम का फरमान नहीं है। इसी तरह चोगड़िया भी सिर्फ कराची और सिंध के कुछ इलाकों में जमात में जुमेरात के दिन फिक्स हो गया है। जिस तरह मैंने ये पहले बात बताई है कि पहले सुबह रोज़ पढ़े जाते थे ये चोगड़िया, इवन अभी भी खड़े गिनान काफ़ी ऐसी जगहों पे पढ़े जाते हैं जो कि चोगड़िया भी कहलाते हैं। तो शाम को पहले, उस ज़माने में पहले शाम को रोज़ाना ये चोगड़िया पढ़े जाते थे और शायद जुमेरात को रूहानी के लिए कुछ तस्बीहात भी पढ़ी जाती थी, और वो अब आहिस्ता आहिस्ता जुमेरात में चोगड़िया और तस्बीह के साथ का रिवाज बन गया है। चोगड़िया जुमेरात को ही पढ़ने की कोई पाबंदी नहीं है, अगर कोई बीच में भी बोलना चाहे तो वो बोल सकता है, इसके लिए कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। शुक्रिया। या अली मदद।